अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी बेटा, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। हमारी क्लास जो है आपको मेरी नाम की स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? मेरी आवाज आ रही है सब तक? मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, तो सबको जो है खुशामदीद क्लास 7 में। और सब जो है सबके पास बुक ओपन होनी चाहिए। जो है आपका भी आपको पता है क्लासेस जो है हमारी काफ़ी हो चुकी है और अब हमारा जो है मंथली स्टार्ट हो रहा है। तो मंथली में हमारा जो है अयादा, सबसे पहले हमारा अयादा शुरू होगा। और अयादा में आपको जो है चैप्टर जो है रिवीजन, जैसे स्कूल में रिवाइज करवाया जाता है, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगी। तो ध्यान से इस सबक को अच्छे से सुनिएगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल भी करूंगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये अयादा है, रिवीजन टेस्ट है। सबक जो है गोठानी जिंदगी। सबके पास बुक ओपन है? गोठानी जिंदगी। गोठानी जिंदगी में जो मैंने आपको समझाया था, पहले भी समझाया था, गांव के लोग जो होते हैं बहुत मेहमान नवाज होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेहमान नवाज ऐ कुर्बायता, मेहमान नवाज होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं। औरतों कम में माहिर भेड़ हूंदियूं आहिनि। औरतें काम में होशियार होती है, भेड़ हूंदियूं आहिनि। भेड़ मीन्स होशियार, माहिर, अकलमंद, ठीक है? औरतें काम में माहिर होती हैं, भेड़ हूंदियूं आहिनि। मर्द मेहनती ऐं ताकतवर हूंदा आहिनि। मर्द जो होते हैं मेहनती और जानदार होते हैं, सघारा होते हैं। कौन से लोग? गांव के रहवासी, गांव के लोग। मर्द मेहनती ऐं ताकतवर हूंदा आहिनि। मर्द मेहनती और जानदार होते हैं, ताकतवर होते हैं। अब मैंने आपके लिए तस्वीरें लगाई हुई हैं कि किस तरीके से काम करती हैं औरतें और लोग, किस तरीके से मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे के मसले मसाइल सुनते हैं। और सबको यानी कि किसी एक घर में अगर मसला होता है, किसी एक दोस्त के साथ मसला होता है, तो उसको वो अपना मसला समझकर जो है हल करते हैं, ठीक है? मर्द जो होते हैं मेहनती और ताकतवर होते हैं। गांव का जो काम होता है, धंधो काम, गोठन जो धंधो, गांव का काम, बनी बारो करण ऐं माल धारण, खेती बाड़ी करना और जानवरों को चराना, ठीक है? तो ये हो गया आपका गोठानी जिंदगी, गांव की जिंदगी। ये है गांव की जिंदगी। गोठानी जिंदगी, गांव की जिंदगी, देहाती जिंदगी। यहाँ पर ये देखो, आपको सारे सबको ये गांव नजर आ रहा है और कितना खूबसूरत गांव है और जहाँ हर तरफ हरियाली हरियाली है। गांव में तो इतनी हरियाली होती है कि दिल चाहता है कि, और इतनी अच्छी हवा होती है, इतनी ठंडी ठंडी हवा होती है। अब इनका काम है, इनका जो घर है, कितने कच्चे घर हैं और कितनी सुकून वाली जिंदगी है। इनका काम है ये जानवरों को पालना, जानवरों का जो है दूध, घी, मक्खन, ये सब कुछ जानवरों से इनको मयसर होता है। फिर आगे ये बेचते हैं और अपने घर का गुजर सफर करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। ये सारी खेती बाड़ी है, बाहर ये सामने इनका घर है और यहाँ पर ये खेती बाड़ी करते हैं। अब मैं आपको इस सबक से बहुत ज्यादा और आपको इंटरेस्टिंग बातें नजर आएंगी, ठीक है?
तो ध्यान से सुनिएगा इस सबक को। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो ॻोठनि में रहे थो। हमारी मुल्क की आबादी का ज्यादातर हिस्सा गांव में रहता है। ठीक है, असांजे हमारे, मुल्क जी मुल्क की, आबादी जो आबादी का, घणो हिस्सो ज्यादा हिस्सा, ॻोठनि में रहे तो गांव में रहता है। ॻोठाणनि माण्हुनि जा मुख्य धंधा, गांव के लोगों के खास काम, मुख्य धंधा खास काम ब आहिनि, दो हैं। हिक बनी बारो करण, एक खेती बाड़ी करना, ॿियो माल धारण, दूसरा माल चारना यानी कि पालना, धारण पालना, मवेशी पालना। इन खां सवाए, इसके अलावा ये दो खास काम है, किसके? गांव के लोगों के खास काम है। एक खेती बाड़ी करना और दूसरा जानवरों को पालना। इसके अलावा, इन खां सवाए, इसके अलावा के व्यापार भी करता, कोई व्यापार तिजारत भी करते हैं, व्यापार भी करता तिजारत भी करते हैं। त के वरी दुकान भी हलाइन था, कोई दुकान भी चलाते हैं। ॻोठनि में कारीगर भी हूंदा आहिनि, गांव में कारीगर भी होते हैं। जड़ोक जैसा के लोहार, कुम्हार, कुम्हार, लोहार को सिंधी में भी लोहार कहते हैं, उर्दू में भी लोहारी कहते हैं, जो लोहे का काम करता है। ठीक है, जो लोहे का काम करता है। लोहार, कुम्हार, कुम्हार, वाढा, बढ़ई, आई राजा और मिस्त्री जो घर बनाते हैं। इन्हनि जा दुकान कचहरी जा मरकज हैं, इनके दुकान जो है बातों के मरकज होते हैं, बातों का अड्डा होते हैं। ठीक है, ये सारे दुकानदार हैं, लोहार भी है, कुम्हार भी है, बढ़ई भी है और मिस्त्री भी है। इनकी दुकानें होती है, ये आपस में जो है एक जगह पर इनकी सारी दुकानें होती हैं, और जब तक कोई कस्टमर नहीं आता है तो फिर ये एक जगह पर बैठकर बातें भी करते हैं, और इनकी दुकान जो होते हैं वो बातों का अड्डा होता है, मरकज होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब इससे ही मैं सवाल भी करूंगी, लेकिन अभी नहीं, कंप्लीट सबक हो जाए उसके बाद मैं करूंगी। ठीक है, ॻोठाणा माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि, गांव के लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। ॻोठाणा माण्हू, गांव के लोग मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि, मेहनती भी बहुत होते हैं। हारी सुबह जो सवेल बनीअ ते हलिया वेंदा आहिनि, किसान सुबह सवेले खेतों पर चले जाते हैं, खेतों पर चले जाते हैं, हलिया वेंदा आहिनि, चले जाते हैं। हू असां लाइ, वो हमारे लिए, अन्न उपाइन था, अनाज उगाते हैं, भाजियों ऐं मेवा पैदा कन था, सब्जियां और फल पैदा करते हैं। अब कैसे पैदा करते हैं? पैदा कर तो अल्लाह ताला करता है, लेकिन ये लोग जो होते हैं, ये देखें साइड में दो गाय हैं, इनकी बैल है इनके बंधे हुए, इनके साइड में ये पान्यारी है, सिंधी में पान्यारी कहते हैं, ये हल चलाने वाली जो होती है, ये स्टिक होती है, ये जमीन को गाड़ती हुई जाती है, ये गाड़ती हुई जाती है, और इसके हाथ, इनके हाथों में बीज होते हैं, और वो बीज उनमें डालते जाते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रही है, मट्टी नजर आ रही है, ये गाड़ती हुई जा रही है, देखें ये डिस्टेंस, ये मट्टी का डिस्टेंस है, मट्टी का है, ये मट्टी का है, तो ये गाड़ती हुई जा रही है, ये मट्टी बनती जा रही है, और इस मट्टी में ये जो है बीज डालते हैं। अब इसमें गंदुम का भी बीज डालते हैं, इसमें सब्जियों का भी बीज डालते हैं, इसमें फलों का भी बीज डालते हैं। जो बीज डालते हैं वो अल्लाह ताला फल देता है। ठीक है, भाजियों ऐं मेवा पैदा कन था। ॻोठाणा सुबह खां शाम ताईं पोरे में रुधल रहन था। गांव के लोग सुबह से शाम तक
मजदूरी में मसरूफ रहते हैं। अब ये लोग सुबह सवेले निकले हैं, यहाँ पर देखें सुबह जो सवेर बनिए थी हलिया वींदा आहिनि, ये सुबह सवेले खेतों पर आए हैं और सुबह से शाम तक अपने काम में मसरूफ रहते हैं। ठीक है, ये इतनी मेहनत करते हैं तब जाके हमें फल मिलता है, अनाज मिलता है और सब्जियां मिलती हैं। इतनी मेहनत के बाद हमें ये मिलता है, तो ये हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। पोरे में रुधल रहता, पोरे में मसरूफ रहते हैं। साफ हवा निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदन जिस्म सघारा हूंदा आहिनि। साफ हवा, खालिस खाना और मेहनत की वजह से इनके जो जिस्म होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा जानदार होती है, ताकतवर होती है। सघारा हुंदा आहिनि, ताकतवर होती हैं। ठीक है, इनका खाना जो है खालिस खाना होता है और मेहनत की वजह से इनके जिस्म जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर आ गया है औरतों के बारे में। पहले आपने मर्दों का देखा, गांव के लोग, अब यहाँ पर गांव की औरतें, गोठानियों औरतों, गांव की औरतें। गोठानियों औरतों भी ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि, गांव की औरतें भी बहुत मेहनती होती हैं। वो कॾहिं भी, वो कभी भी वांदियूं न वेंदियूं आहिनि, फारिग नहीं बैठती हैं। वो घर जो कम कार लाहे रिली ठाहिण वेही रहंदियूं आहिनि। वो घर का काम काज करके, काम वगैरह से फारिग होके रली बनाने बैठ जाती हैं, या भर्त भरण लगी वेंदियूं आहिनि, या कढ़ाई करने लग जाती हैं। इन ये हुनर में हू ॾाढियूं भेड़ हूंदियूं आहिनि, इसी हुनर में वो बहुत माहिर और होशियार होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनके जो है कच्चे घर है, तिनकों वाले घर है। ठीक है, ये तिनकों वाले घर है और ये जानवर है इनके, ये सारे काम वगैरह करके, हर काम करके फिर ये रली बनाने बैठ जाती हैं और इनकी पुरसुकून जिंदगी है। ठीक है, ये रली बनाने बैठ जाती हैं, रलियां वगैरह बनकर जब बन जाती हैं फिर इन रलियों को शहरों में भेज देती हैं। शहरों में भेजकर फिर इनको बेचती हैं। बेचने के बाद इनको अच्छी कीमत मिल जाती है, तो इनकी मेहनत जो है वसूल हो जाती है, इनकी मेहनत इनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये रली का काम करती हैं और इनमें ये बहुत ज्यादा माहिर होती हैं। भेड़ हूंदियूं आहिनि, माहिर होती हैं, होशियार होती हैं। और कैसी औरतें होती हैं? बहुत ज्यादा मेहनती औरतें होती हैं। गांव की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। अच्छा, अब है गोठन में सब माण्हू हिक ॿिए के चंगी तरह सुञाणीनि था। पहले आपने देखा कि गांव के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि औरतें जो है बहुत काम में एक्सपर्ट होती हैं, माहिर होती हैं और होशियार होती हैं। अब उसके बाद आती है कि यानी कि अच्छे लोग, यानी कि जो जिनकी बात मानी जाए, वो इस पैराग्राफ में है। गोठन में सब माण्हू हिक ॿिए के चंगी तरह सुञाणीनि था। गांव में सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। सुञाणीनि था, पहचानते हैं। हू हिक ॿिए जे दुख सुख में शरीक थियनि था। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। गोठन जे मसइलनि जो हल भी सब गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। गांव के मसाइल का हल भी सब मिलकर एक साथ निकालते हैं या ढूंढते हैं। गोठन में को भी झेड़ो थींदो त चार चङा उन जो फैसलो कंदा आहिनि। गांव में अगर छोटा मोटा झगड़ा भी होता है तो जो चार अच्छे लोग हुए, अक्लमंद लोग होते हैं, कुछ अक्लमंद लोग होते हैं, उनका फैसला करते हैं, फिर उनके फैसले को माना जाता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं,
कोई ना कोई मसला है, या यहाँ पर ये जो है एक बैठक लगा के बैठे हैं, गप्पे यानी कि कचहरी करने के लिए औताक बनाकर बैठक में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें मसले मसाइल भी है, इसमें जो है दोस्ती यारी भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये लोग आपस में मसला किसी एक का मसला जो है अपना, यानी कि किसी एक के साथ अगर मसला होता है तो उनको अपना मसला समझते हैं। समझ में आ गया? ओके। हाणे त गोठन में भी बिजली पहुंची वई आहे, अब तो गांव में भी बिजली आ गई है। गोठाणन जा कखावा घर बे रोशन थी वया आहिन। गांव के कच्चे घर भी रोशन हो गए हैं, कच्चे घर भी रोशन हो गए हैं। बिजलीअ जे करे गोठन में नंढियूं सिनतूं लगी रहियूं आहिनि। बिजली की वजह से गांव में छोटी सिनतें लग रही हैं, जैसे छोटी फैक्ट्रियां वगैरह है वो लग रही हैं। पक्कन रस्तन जे करे, पक्के रास्तों की वजह से अच वञ भी जी सहूलत भी थी वही है। पक्के रास्तों की वजह से आने जाने की सहूलत भी हो गई है। गोठन में तालीम ते भी खास ध्यान ॾिनो पियो वञे। गांव में तालीम पर भी खास तवज्जो दी जाती है, ध्यान तवज्जो दी जाती है। सरकार भी गोठन जी तरक्कीअ लाइ कोशिशूं करे रही आहे। हुकूमत भी तरक्की के लिए, गांव की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही हैं। गोठाणन हुनरन खे ज़ोर वठाइण लाइ घरू सिनतूं काइम पियूं वञनि। गांव के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू सिन्नतें कायम की जा रही हैं। घरेलू सिन्नतों से मुराद यानी कि जो है घर की औरतें जो काम करती हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घरेलू औरतें जो है ये काम में मसरूफ है, कोई कुछ काम कर रही है, कोई कुछ काम कर रही है। एक बूढ़ी आंटी भी आपको नजर आ रही है, ये भी फारिग नहीं है, ये भी अपने काम में मसरूफ है। ठीक है, तो ये पहले घर कच्चे थे, मैंने आपको पहले जो है तस्वीर में आपको दिखाया था कि जो रली बना रही थी उनके घर कच्चे थे, तिनकों वाले थे। अब घर पक्के हो गए हैं। ठीक है, अब ये पक्के घर हो गए हैं और लाइट भी मुयस्सर हो गई है। गोठन में वाटर सप्लाई रथाऊं राइज कयूं पियूं वञनि। गांव में ट्यूबवेल, वाटर सप्लाई ट्यूबवेल राइज किए जाते हैं, मनसूबा बंदी पर राइज किए जाते हैं। इन्हनि रथाउनि सां गोठाणनि खे साफ पानी मुहैया थींदो है। इनकी वजह से गांव में साफ पानी मैसर होता है। सिर्फ पानी नहीं, यहाँ पर दूध भी खालिश होता है, मक्खन भी खालिश होता है, घी भी खालिश होता है। गांव में हर चीज खालिश होती है। गोठाणा मानू, गांव के लोग, गोठाणा मानू सादा, सच्चा, बहादुर ऐं मेहमान नवाज आहिनि। गांव के लोग सादे, सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। को भी कॉल कंदा आहिनि त, कोई भी वादा करते हैं तो वो जरूर पाड़ींदा आहिनि, वो जरूर निभाते हैं। तव्हां खे भी फितरत जी सूंह दिसनी हुजे, अगर आपको भी कुदरत की खूबसूरती देखनी है तो कहीं गोठ में हलिया वञो, किसी गांव में चले जाओ। डिघा वण, घने दरख्त, सायूं बनियूं, हरे खेत ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी है, देख के दिल को सुकून मिलता है। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो त ॾिसण वटां हूंदो आहे। सूरज डूबने का और सूरज गुरूब होने का नज़ारा तो देखने जैसा होता है। शाम जो मालन ते जे टेलन ऐं चंगन ऐं चिड़न जा सुर पखिड़िजी वेंदा आहिनि। शाम को
चरण परन के सुर फैल जाते हैं, उनकी आवाजें, उनकी चहचहाहट फैल जाती है। रात जो तारन जुड़ल आसमान दिसी, रात को तारों से भरा हुआ आसमान देखकर नैन ठरी पवंदा आइन, आंखें ठंडी हो जाती हैं। सारे दिन की थकावट से जब आप लोग जो गांव के लोग थक हार कर अपनी चरपाइयां बिछाकर बाहर सहन में सोते हैं, तो वो कुदरत का नजारा देखते हैं। काला आसमान, उसमें चमकते हुए तारे, उनको देखकर जो है आंखों में ठंडक पड़ जाती है। रात जो कंहिं ओताक में कचहरीअ में वञिबो त सॼे ॾींहं जो थक लही वेंदो। रात को अगर किसी जगह पर बातें करने जाएंगे, कचहरी में वञिबो बातें करने जाएंगे, तो पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाती है। सॼे ॾींहं जो थक, पूरे दिन का की थकावट लही वेंदी है, थकावट खत्म हो जाती है, उतर जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यानी कि ये लोग सादे, सच्चे, खरे और मेहमान नवाज होते हैं, और अपना ये किसी का दुख जो है अपना दुख समझ के उनको हल करते हैं। और कुदरत का ये जो हसीन नज़ारा देख रहे हैं आप, हरियाली हरियाली कितनी खूबसूरत है, इनको देखकर दिल में सुकून मिल जाता है, रूह यानी कि दिल को ठंडक पड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने आपको समझा दिया पैराग्राफ, हर पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपसे इससे सवाल करूंगी, लेकिन अभी नहीं, इससे पहले मैं आपसे कुछ लफ्ज मैंने समझाऊंगी और कुछ ग्रामर का काम समझाऊंगी, इसलिए कि ये रिवीजन वर्क है। उसके बाद मैं आपसे इससे सवाल करूंगी। तो ध्यान से इस सबक को समझ लिया है आपने। अब मुझे इसके जवाब भी आप देंगे, लेकिन अभी नहीं। अब मैं आपसे कर रही हूँ लफ्ज मायने। लफ्ज मायने हमारे पास है 1 till 14 तक है। गोठानी, गांव की, देहाती। माल धारण, मवेशी पालना, जानवरों को पालना। कुम्हार, कुम्हार। फाडो, बढ़ई। राजा, मिस्त्री। रुद्धल, मसरूफ। निज, खालिस। वांदियों, फारिग। कमकार, काम काज। भर्त भरण, कढ़ाई करना। गोलिंदा, तलाश करना। रथाऊ, मंसूबा बंदी। भाजियों, सब्जियां। भिड़, माहिर, होशियार। तो बेटा समझ में आ गया ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको चैप्टर और ये लफ्ज मैंने समझाए हैं, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, अब मैं आपसे इससे सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जो है ग्रामर का भी काम समझा दूं। जी, वाहिद जमा। वाहिद जमा में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वाहिद जमा किस तरीके से कैसे चेंज होगा। वाव को कैसे अलिफ से चेंज करेंगे, और जेर को कैसे चेंज करेंगे, ये सब मैंने आपको समझाया है। जैसे कारो, कारा। घोड़ो, घोड़ा। अदो, अदा। रानी, रानियों। छोकरी, छोकरियों। खुशी, खुशियों। मक्ख, मक्खियों। अख, अखियों। पेन, पेनियों। बाग, बाग। सबक, सबक। वर्ण, वर्ण। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको जो दिया था तलबे काविश मैंने दिया था, इसमें कुछ बच्चों ने जो है ये लफ्ज नहीं लिखे हैं, जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क डाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए ही ये लफ्ज मैंने छोड़े हुए हैं। अब ये आप मुझे बताएंगे, उसके बाद आपके पास जो कॉपी में क्वेश्चन मार्क हुआ है वो आप खुद उसमें करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, जैसे वाहिद को जमा में
میں نے یہاں پر آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے, کلیئر کر دیا ہے. ادی اس کی جمع کیا ہوگی؟ ادی, ادھیوں. ویری گڈ, ویری گڈ. ادی, ادھیوں. ویری گڈ. رانی, رانی. رانیوں. ویری گڈ. چھوکرو, چھوکرو. چھوکرا. مشین. حلیمہ بتائے بیٹا, چھوکریوں نہیں ہے, چھوکرو, چھوکرا. مشین, مشینیوں. راند, راند. راندھیوں. ویری گڈ. راند, راندھیوں. آسمان, آسمان. آسمان. ویری گڈ. امب, امب. ویری گڈ. کتاب, کتاب. ویری گڈ. رانو, رانو. رانو, رانا. ویری گڈ. رانیوں نہیں ہے سبحانہ. رانو, رانا. رانیوں رانی کا ہوگا, رانا. جی, رانو, رانا. گڈ. اس کے علاوہ ہے ہاری, قبیلوں, روشنی. ہاری, ہاری کا ہاری ہوگا, ہاریوں نہیں ہوگا. ہاری. قبیلوں, قبیلوں. قبیلہ. ویری گڈ. روشنیوں. ویری گڈ, گڈ. یہاں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. اب جو آپ نے کوشچن مارک جس جگہ پر میں نے آپ کے لگائے ہیں, اس میں آپ خود اس میں فل کریں گے, ٹھیک ہے؟ اوکے. تو اچھا مصیبت ہے.
ओके, लफ्ज़िद, लफ्ज़िद का है हेठ, मथे, दुख, सुख, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, इब्तदा, इंतहा, गर्मी, सर्दी, आसमान, जमीन, डीह, रात, सिज, चंद्र, अमीर, गरीब, खट्टो, मिठो, आला, अदना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? ओके बेटा, ओके ओके ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए असल का क्या होगा? असल, नकल, वडो, नंढो, गुड, वडो, नंढो, हेठ, हेठ, मथे, वेरी गुड, हेठ, मथे, अमानत, अमानत, खयानत, वेरी गुड, मर्द, मर्द, औरत, गुड, छोकरो, गुड, वेरी गुड, खुशी, गमी, गुड, वेरी गुड, इकरार, इकरार, इनकार, गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मुझे आपने जवाब दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब मुझे बताइए, जालिम, थोरो, पक्को, जालिम का क्या है? पक्को, कच्चो, जालिम, मजलूम, थोरो, थोरो, घणो, वेरी गुड। ज्यादा उर्दू का लफ्ज है बेटा हमेशा, ज्यादा उर्दू का लफ्ज है थोरो, घणो,
ٹھیک ہو. ضد کو ضد سندھی سے ہی ضد بنانا ہے, اردو میں نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے. اب میں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ سوال کروں گی, اب آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں گے. اسانجے ملک جی آبادی جو گھنو حصو دیش میں رہے تھو. اسانجے ملک جی آبادی جو گھنو حصو دیش میں رہے تھو. ویری گڈ. ڳوٺن میں رہے ٿو. ویری گڈ. ڳوٺن جي ماڻهن جا देश धंधा आहिनि. ڳوٺن جي ماڻهن جا देश धंधा आहिनि. میں نے پوچھا ہے کہ دیش دھندا کتنے دھندے ہیں, کتنے کام ہیں, جو خاص کام ہوتے ہیں ان کے کتنے خاص کام ہیں. ب. ویری گڈ. عائشہ حسن نے کہا ہے کہ ب. ویری گڈ. کہڑا کہڑا ہوندا آهن, وہ تو تव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो کون کون سے ہیں, وہ تو آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. ڳوٺن جون عورتون کم میں देश हूंदियूं आहिनि. ڳوٺن جون عورتون हर कम में देश हूंदियूं आहिनि. भेड़ हूंदियूं आहिनि. माहिर उर्दू का लफ़्ज़ है बेटा. भेड़ हूंदियूं आहिनि, मेहनती हूंदियूं आहिनि, भेड़ हूंदियूं आहिनि. ठीकु आहे. भेड़ हूंदियूं आहिनि. ओके. हारी सुबुह खां शाम ताईं देश में रुधल हूंदा आहिनि. हारी सुबुह खां शाम ताईं देश में रुधल हूंदा आहिनि. वेरी गुड. खेती बाड़ी उर्दू का लफ्ज है. आयशा हसन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. पोरहे में रुधल हूंदा आहिनि. वेरी गुड. पोरहे में रुधल हूंदा आहिनि. हारी सुबुह जो सवेर केॾां हलिया वेंदा आहिनि. हारी सुबुह जो सवेर केॾां हलिया वेंदा आहिनि. ॿनी ते हलिया वेंदा आहिनि. वेरी गुड. वेरी गुड. हारी असां लाइ देश उपाइनि था. देश देश उपाइनि था. देश देश एंड देश उपाइनि था. हारी असां लाइ भाॼियूं ऐं मेवा, इसके अलावा भी था बेटा. अन्न उपाइनि था. अनाज. अनाज सिंधी का उर्दू का लफ्ज है अन्न. अन्न सिंधी का लफ्ज है. अनाज उर्दू का लफ्ज है. भाॼियूं मेवा, भाॼियूं अन्न ऐं मेवा उपाइनि था. जी ठीकु आहे. अन्न उपाइनि था. ॻोठनि जे रहवासियुनि जा जिस्म देश हूंदा आहिनि. ॻोठनि जे रहवासियुनि जा जिस्म देश हूंदा आहिनि. सघारा हूंदा आहिनि. वेरी गुड. अच्छा, रहवासिन किसे कहते हैं? रहवासिन किसे कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं रहवासी को? सिंधी में रहवासी कहते हैं. उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, रहने वाले को. ठीक है, रहने वाले को.
جی اوکے. اس کے علاوہ ہے آپ سے سوال. ویسے تو سوال بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں اور بہت زبردست سوال آنسر دے رہے ہیں. گوٹھن میں جھیڑی جو فیصلو ڈیش کندا آہن. گوٹھن میں جھیڑی جو فیصلو ڈیش کندا آہن.